For example number first is if 1 omega and omega square are the cube roots of unity. हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारा कुछ एक्सप्रेशन ऐसे गिवन है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा 2 ओमेगा यहाँ पे माइनस बी, इसका सम करेंगे किसके साथ, ए 3 ओमेगा माइनस ओमेगा एंड हियर इज 2। ओके, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 ओमेगा ओमेगा 1। ओके, हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा मैट्रिक्स है और ये है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इस मैट्रिक्स का इक्वेट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा न्यू मैट्रिक्स हमारा, दोनों को जब ऐड करेंगे। 1 प्लस ओमेगा प्लस ए, ओके, हियर इज ओमेगा, 2 ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस बी प्लस 2। ओके, 2 माइनस बी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, 0 ओमेगा ओमेगा 1। ओके, अब इसको इक्वेट कर दीजिए वैल्यूज को। हियर वी गेट 1 प्लस ओमेगा प्लस ए इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 प्लस ओमेगा। ओके, देखिए बच्चों, एंड 2 माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो चलिए देखिए बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू है माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा एंड b इज इक्वल टू है 1, तो वैल्यू से पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप लोग स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1। ओके, देखिए बच्चों, एज वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0। ओके, हियर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो देखिए ये जो वैल्यू है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 लिख लेंगे। ओके, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के, तो 0 प्लस ओमेगा प्लस 1 लिख देंगे, तो वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा प्लस 1। ओके, हियर वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा प्लस 1। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों, here we get a square plus b square is equal to omega plus 1। okay, this is our required solution। okay बच्चों,
तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? Our right answer will be option number C is correct. Okay. Here we get a square plus b square is equal to 1 plus omega. Okay बच्चों, this is our required solution. Our example number 2 is if A, ये हमारा A मैट्रिक्स है, थीटा इज इक्वल टू है π/24. ओके, एंड ए की पावर 5 ये हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है, ए पावर 5 वेयर आयोटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ओके बच्चों, ये 1/2 है, इसको बना लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक हमारा मैट्रिक्स ए है, हियर ए इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम में cos थीटा आयोटा साइन थीटा, सेकेंड कॉलम में आयोटा साइन थीटा एंड cos थीटा। ओके बच्चों, ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर में हम क्या करेंगे, थीटा की जगह 2 थीटा पुट कर देंगे बस। cos 2 थीटा, यहाँ पे आयोटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा साइन 5 थीटा और यहाँ पे cos 5 थीटा, सॉरी 1 मिनट, ये 2 थीटा लिया है ना हमने, 1 मिनट, आयोटा साइन 2 थीटा और यहाँ पे cos 2 थीटा। ओके, सिमिलरली हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी ए क्यूब, ए क्यूब हमारा आ जाएगा cos 3 थीटा आयोटा साइन 3 थीटा, यहाँ पे हमारा आयोटा साइन 3 थीटा और यहाँ पे हमारा cos 3 थीटा। ओके, सिमिलरली हम बच्चों ए की पावर 5 लिख लेंगे, इसके बराबर आ जाएगा हमारा मैट्रिक्स cos 5 थीटा, यहाँ हमारा आयोटा साइन 5 थीटा और यहाँ पे आयोटा साइन 5 थीटा यहाँ भी होगा और यहाँ पे cos 5 थीटा। ओके, हमें क्वेश्चन में ए की पावर 5 मैट्रिक्स क्या गिवन है, कॉलम ए, कॉलम फर्स्ट में ए एंड सी है, कॉलम सेकंड में बी एंड डी है। ओके, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, ए इज इक्वल टू डी विच इज इक्वल टू cos 5 थीटा, ओके, एंड b is equal to c which is equal to iota sin 5 थीटा। ओके बच्चों, अब चलिए हम ऑप्शन से मैच करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू किसके बराबर है, cos 5 थीटा का स्क्वायर कर लेंगे माइनस डी, डी की वैल्यू किसके बराबर है, डी की वैल्यू cos 5 थीटा, cos 5 थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम ऑप्शन बी को चेक कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू किसके बराबर है, cos 5 थीटा, cos 5 थीटा का स्क्वायर कर लेंगे माइनस सी किसके बराबर है, आयोटा साइन 5 थीटा, तो आयोटा साइन 5 थीटा का स्क्वायर कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 मिनट, वैल्यू हमारा आ जाएगा 1 मिनट बच्चों, क्या आ गया, cos 5 थीटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, साइन 5 थीटा का स्क्वायर। ओके, देखिए हम जानते हैं कि cos ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है,
देखिए कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसकी जगह 1 पुट कर दिए, तो क्या आ गया वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी मैच करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 है। चलिए चेक करते हैं, ए की वैल्यू किसके बराबर है, कॉस 5 थीटा का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस बी किसके बराबर है, आयोटा साइन 5 थीटा। ओके, इसका जब स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 5 थीटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर करेंगे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया, साइन स्क्वायर साइन 5 थीटा का स्क्वायर, वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, 1 डज नॉट इक्वल टू 1/2। ओके, so our right answer will be option number C is correct। ओके, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्रू नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी चलिए हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। देखिए a इज इक्वल टू है cos 5 थीटा, ओके बच्चों, एंड b इज इक्वल टू है आयोटा साइन 5 थीटा। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा है cos 5 थीटा का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन 5 थीटा का स्क्वायर। ओके, इसको आप लोग स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, cos 5 थीटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ लगा देंगे, माइनस साइन 5 थीटा का स्क्वायर। ओके, देखिए हम जानते हैं कि cos ए स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है cos 2a। ओके, ये फार्मूला आप यहाँ यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। क्या आ गया वैल्यू, cos 10 थीटा हो गया, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू है π/24, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, cos 10 इंटू π/24, 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 यहाँ पे 12। ओके, क्या आ गया वैल्यू, cos 5π/12, 5π/12 इसके बराबर होता है 75 डिग्री। ओके, तो यहाँ लिख लेंगे हम cos 75 डिग्री। ओके, देखिए ये क्या बोल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कि जो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे cos 75 लाई कर रहा है फ्रॉम 0 to 1। देखिए 1 कब आएगा, जब हमारा cos 0 होगा, ठीक है, और 0 कब आएगा, जब हमारा cos 90 होगा, ठीक है। तो cos 75 इसके बीच में लाई कर रहा है, हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही होगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन में पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट ट्रू। ओके, our example number 3 is, let alpha be a root of the equation x square plus x plus 1 is equal to 0। ओके, एंड द मैट्रिक्स ए, ये हमारा मैट्रिक्स ए गिवन है, देन द मैट्रिक्स ए की पावर 31
की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, हमें मैट्रिक्स ए की पावर 31 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, it is given that alpha is the root of equation x square plus x plus 1 is equal to 0. Okay, so we write alpha square plus alpha plus 1 is equal to 0. Okay, similar to omega square plus omega plus 1 is equal to 0 होता है। ओके, और देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1। तो सिमिलरली हम अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1 लिख लेंगे। ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू गिवन है 1/√3 इंटू मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, सेकेंड कॉलम में 1 अल्फा स्क्वायर, थर्ड कॉलम में 1 अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा के पावर 4। ओके बच्चों, देखिए अल्फा के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब इंटू अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अल्फा के पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ए इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/√3 इंटू मैट्रिक्स 1 1 1, यहाँ पे 1 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे हमारा अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब हम अल्फा स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फा स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, ए इंटू ए। ओके, तो क्या आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर इंटू मैट्रिक्स 1 1 1, इस यहाँ पे 1 मिनट 1 1 अल्फा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे विथ सिमिलर मैट्रिक्स। ओके, 1 1, यहाँ 1, यहाँ पे हमारा 1 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा। ओके बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जब आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग जानते ही होंगे ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1 + 1 + 1। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और जो एलिमेंट आया उसका सबको ऐड करके यहाँ लिख लिया। ठीक है, सिमिलरली ऐसे सभी रो कॉलम में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 1 + अल्फा स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, यहाँ पे आ गया हमारा 1 + अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे आ गया हमारा 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4, यहाँ पे आ गया हमारा
1 मिनट, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, यहाँ पे आ गया हमारा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, यहाँ पे आ गया हमारा 1 प्लस अल्फा के पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए हमने अभी ऊपर देखा कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? 0। ओके, एंड अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओके, तो क्या आ जाएगा वैल्यू? 1/3 इंटू, यहाँ पे 3 आ गया हमारा। ओके, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 0 0, ये वैल्यू हमारा क्या हो गया? ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी a के पावर 4 है, a के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? a क्यूब इंटू a क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर है तो क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? a क्यूब की वैल्यू 1 है, a क्यूब की वैल्यू 1 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पे a क्यूब की वैल्यू 1 है, a क्यूब की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ गया वैल्यू? ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा, 3 को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 3, यहाँ क्या बचा? 1 0 0 0 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आ गया? 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। ओके बच्चों, ये इससे कट गया, क्या आ गया फाइनली वैल्यू? 1 0 0, ये फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में 0 0 1, थर्ड कॉलम में 0 1 0। ओके, अब हम a की पावर 4 निकाल लेंगे। a की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, तो ये जो हमारा आया है मैट्रिक्स, इसको सेम मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा a की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 0 0 0 1, थर्ड कॉलम में 0 1 0। जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो a के पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 0 0, ये फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है, सेकंड कॉलम में 0 1 0, थर्ड कॉलम में 0 0 1। ओके, ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों, इसको हम इक्वल टू आई लिख देंगे। ओके, क्या आ गया वैल्यू? a के पावर 4 इज इक्वल टू आई आ गया। ठीक है, a की पावर 8 किसके बराबर होगा? a की पावर 8 भी i के बराबर होगा, a की पावर 16 भी i के बराबर होगा। ओके, a के पावर 1 मिनट, a के पावर 20 भी i के बराबर होगा, a के पावर 24 भी i के बराबर होगा, a के पावर 28 भी i के बराबर होगा। ठीक है, जितने भी 4 के मल्टीपल में होंगे सबका वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आएगा। ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था? a की पावर 31 की वैल्यू, इस a की पावर 31 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 28 इंटू ए क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, a की पावर 28, इसको हम i लिख लेंगे तो i आइडेंटिटी मैट्रिक्स i इंटू ए क्यूब हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गया? ए क्यूब आ गया। ठीक है, हियर वी गेट
ए के पावर 31 इज इक्वल टू ए क्यूब। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, ए के पावर 31 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ए क्यूब। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? और राइट आंसर our example number 4 is, let ABC is a set of real number be all non-zero and satisfy AQ plus BQ plus CQ is equal to 2 if the matrix A, ये हमारा matrix A है, satisfies A transpose into A is equal to IE, then A value of ABC can be। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, A इंटू बी इंटू सी। ओके, हमें इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है, ये फर्स्ट कॉलम में ए बी सी, सेकेंड कॉलम में बी सी ए, थर्ड कॉलम में सी ए बी। ओके, एंड क्या गिवन है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 2। ओके बच्चों, तो चलिए हम आगे देखते हैं। एंड क्या गिवन है? ए ट्रांसपोर्ट इंटू ए इज इक्वल टू आई। ओके बच्चों, चलिए हम ए ट्रांसपोर्ट इंटू ए की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट कॉलम में ए बी सी, ओके, सेकेंड कॉलम में बी सी ए, थर्ड कॉलम में सी ए बी इंटू मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम में ए बी सी, सेकेंड कॉलम में बी सी ए, थर्ड कॉलम में सी ए बी। ओके, ये दोनों मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो क्या आ जाएगा वैल्यू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 मिनट तो सही से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी ए प्लस सी बी प्लस ए सी। ओके, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ओके, ठीक है बच्चों, सिमिलरली हम सेकेंड कॉलम को भी लिख लेंगे। तो क्या सेकेंड कॉलम में क्या वैल्यू आ जाएगा? ए इंटू बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हमारा सी इंटू बी प्लस ए सी प्लस बी ए। ओके, और थर्ड कॉलम में हमारा क्या रहेगा? ए इंटू सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी इंटू बी। ओके, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, यहाँ पे हमारा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, 1 मिनट। ये हमारा ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू किसके बराबर है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 0 1 0 0 1 0 0 1। ओके, अब इसको इक्वेट कर दीजिए इस इक्वेशन के साथ, तो क्या आ जाएगा वैल्यू बताइए? यहां से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, एंड ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हम 1 पुट कर देंगे, प्लस 2 इंटू और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह 0 इंटू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 1 आ गया। ओके, तो यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लिख लेंगे, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम जानते हैं एज वी नो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, देखिए बच्चों ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है 2, यहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ABC की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी, ABC को पहले वैसे ही लिख लेते हैं ABC। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 है, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 है, प्लस 0 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया वैल्यू 2 माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, यहां से ABC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब देखिए एबीसी की वैल्यू क्या आई थी, प्लस माइनस 1। ओके, यहाँ लिख लीजिए वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आई थी प्लस माइनस 1। ओके, एबीसी की वैल्यू एक बार हम 1 पुट करेंगे, एक बार माइनस 1। ओके, तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है, जब 1 पुट करेंगे तो एबीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एबीसी आ जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 1/3 आ गया जब हमने एबीसी की वैल्यू 1 पुट किया, जब 1 एबीसी सॉरी जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 पुट किया तो आ गया 1/3 एबीसी की वैल्यू। जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 पुट किया तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 आ गया हमारा 2/3। ओके, जब हमने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 पुट किया तो वैल्यू आ गई 2/3। ओके, एबीसी की, एबीसी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ए बी सी इज इक्वल टू आ गया एक वैल्यू 1/3, सेकेंड वैल्यू 2/3। ओके, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। 1 मिनट बच्चों, सॉरी 1 मिनट, ये हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, ये 3/3 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड वैल्यू हमारा क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, सेकेंड वैल्यू 1 आ गया, एक वैल्यू आ गया एबीसी की 1/3, सेकेंड वैल्यू 1 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, एबीसी की वैल्यू क्या आ गई, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1/3 आ गया। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 5 is let
ये हमारा एक मैट्रिक्स गिवन है, इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड पी। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ मॉड पी। ओके, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई गिवन है। ठीक है, हमें मैट्रिक्स ए क्या गिवन है, कॉलम फर्स्ट में 0 पी पी, कॉलम सेकंड में 2Q Q एंड माइनस Q, कॉलम थर्ड में R माइनस R एंड R। ओके बच्चों, तो A इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में 0 पी पी, सेकेंड कॉलम में 2Q Q एंड माइनस Q, थर्ड कॉलम में R माइनस R एंड R। ओके, इंटू करेंगे ए ट्रांसपोज 0 2Q R, सेकेंड कॉलम में P Q माइनस R, थर्ड कॉलम में P माइनस Q एंड R। ओके, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, आई के। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब इक्वेट कर देंगे एलिमेंट्स को। ठीक है, देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 4Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, एंड 0 प्लस 2Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, एंड हियर 0 माइनस 2Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, सेकेंड कॉलम में 0 प्लस 2Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, थर्ड कॉलम में 0 माइनस 2Q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इक्वेट करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, जब इसको आप लोग इक्वेट करोगे दोनों मैट्रिक्स को, तो क्या आ जाएगा, 4Q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, ये एलिमेंट 1 के बराबर है। ठीक है, और ये एलिमेंट भी 1 के बराबर है, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, एंड ये हमारा जो है 2Q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे, 2Q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2Q स्क्वायर। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, एंड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, 0। ये देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0। 0 से इक्वेट कर दिए। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब देखिए इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, यूजिंग इक्वेशंस
सेकेंड एंड थर्ड we get what we get। देखिए आर स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे 2q² तो क्या आ जाएगा वैल्यू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस 2q²। ओके इज इक्वल टू 0 है तो क्या आ गया वैल्यू p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q² आ गया। ओके सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4th। ओके अब हम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे। ठीक है यूजिंग इक्वेशंस सेकेंड एंड फोर्थ in using equation second and fourth in first equation we get। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है 4q² प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है आर स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2q²। ठीक है तो क्या आ जाएगा 4q² प्लस 2q² इज इक्वल टू 1। q² इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 1/6 आ गया। ठीक है q² की वैल्यू 1/6 आ गया। ठीक है एंड p² इज इक्वल टू है 3q²। ओके तो यहाँ पे जब हम पुट कर देंगे 1/6 q² की जगह तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1/2। ओके p² आ गया 1/2 तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हियर वी गेट p² 1/2 तो p आ जाएगा हमारा +-1/2। ओके हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था मॉड ऑफ p की वैल्यू तो क्या आ जाएगा 1/√2। ओके मॉड p की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके मॉड p की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1/√2। ओके दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 6 इज इफ ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है देन ए इज एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स नील पोटेंट मैट्रिक्स सोलोट्री मैट्रिक्स और नन ऑफ दिस। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है हमें बताना है कि जो ए है इंडिपोटेंट मैट्रिक्स है नील मैट्रिक्स है नील पोटेंट मैट्रिक्स है या फिर यूलोट्री मैट्रिक्स है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है ए इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम में हमें ए बी एंड -a²। सेकेंड कॉलम में b² -ab। ओके बच्चों देखिए अब क्या करेंगे हम a² निकालेंगे a² इज इक्वल टू a इंटू ए करेंगे। ठीक है तो लिख लीजिए दोनों मैट्रिक्स को ए बी -a² b² -ab। ओके इंटू करेंगे विथ सेम मैट्रिक्स। ओके ए बी यहाँ पे हमारा -a² यहाँ पे b² और यहाँ पे -ab। ओके जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा a² इज इक्वल टू आ जाएगा व्हाट a² b² माइनस b² a²। ओके और यहाँ पे क्या आ जाएगा a b³ माइनस ab³ और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -ab।
ए क्यूब बी प्लस बी ए क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, ए बी क्यू कट गया, ठीक है, ए क्यू बी कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कट गया। ओके, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा फर्स्ट रो में, सॉरी फर्स्ट कॉलम में 0 0, सेकंड कॉलम में भी 0 0। ओके, तो वैल्यू क्या आ गया, 0। ओके, देखिए जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, नील पोटेंट। ओके, थस वी कैन से दैट ए इज ए नील पोटेंट, ए इज ए नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, ये ऑर्डर 2 का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ओके बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ए इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।